नमस्कार, मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। चलिए आज मैं और आप मिलकर करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक पाठ 9 कबीर की साखियाँ। कबीर जी के बारे में कौन नहीं जानता। उनके बारे में कुछ कहना सूर्य को चिराग दिखाने के बराबर है। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर कबीर के दोहों को साखियाँ क्यों कहा जाता है। साखियाँ शब्द या साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आँखों देखा हुआ, गवाह या गवाही। कबीर जी अपने बारे में खुद कहते थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात उन्होंने कभी कागज को छुआ नहीं और कलम को कभी पकड़ा नहीं। अर्थात अनपढ़ कबीर जी ने इस दुनिया में जो सुना, देखा और सहा, उसके उपरांत अपने सभी अनुभवों को दोहों के रूप में व्यक्त किया। इसीलिए उनके दोहों को साखी कहा जाता है, अर्थात स्वयं आँखों देखा हुआ गवाह या गवाही। इसके अलावा कबीर जी का हर दोहा अपने आप में ज्ञान का कोश है। वह मनुष्य को कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है। तो चलिए आरंभ करते हैं कबीर की साखियाँ। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात मनुष्य को कभी भी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। वे जाति पाति की भावना को पीछे छोड़ चुके होते हैं। वे तो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे लोगों से ज्ञान की अधिक बातें ग्रहण करनी चाहिए। वैसे भी जाति और ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। मनुष्य के लिए जाति नहीं, ज्ञान महत्वपूर्ण है। जैसे हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान का नहीं, क्योंकि असली काम तो तलवार का है, म्यान का नहीं। उसी प्रकार हमें जाति नहीं, ज्ञान को महत्व देना चाहिए। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीर जी कहते हैं, यदि हमें कोई अपशब्द कहता है तो हम अगर उसका जवाब पलट कर दे भी देते हैं तो वह एक से बढ़कर अनेक हो जाते हैं। इससे आरंभ एक अपशब्द बढ़कर अनेक अपशब्द बन जाते हैं। कवि मानव जाति को सिखाते हुए यह कहना चाहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं करना चाहिए। इससे बुराई अधिक नहीं बढ़ेगी। माला तो कर्मी फिरे, जिभे फिरे मुख माही। मनवा तो चहुदस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। अर्थात मनुष्य प्रभु भक्ति करने का दिखावा करता है। वे अपने हाथ में माला के मन के घुमाते हुए भक्ति का ढोंग करता है, क्योंकि ऐसा करते हुए उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता। उसका मन 10 दिशाओं में भ्रमण करता है। कवि इस आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति को प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं कबीर जी के चौथे दोहे की ओर। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तले होई। उड़ पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। कवि मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यहाँ तक कि पैरों के नीचे पड़ी घास के तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि यही तिनका हवा के साथ उड़कर आँख में पड़ जाए तो बहुत पीड़ा पहुँचाता है। तब हमें इस छोटे से तिनके का भी अस्तित्व पता चलता है। भाव ये कि कोई भी वस्तु छोटी नहीं है। मनुष्य को स्वयं को बड़ा और किसी अन्य को छोटा समझकर
उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो चलिए करते हैं अंतिम दोहे को। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कवि कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने मन को शांत एवं शीतल रखे। मन का घमंड त्यागने से उसका मन शांत और शीतल तो होता है, साथ ही उसका स्वभाव भी निश्चल तथा हृदय पवित्रता से भर जाता है। घमंड रहित व्यवहार करने पर हर कोई दया करने के लिए तैयार रहता है। अर्थात मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए दया का भाव रखना चाहिए। आशा है कि आपको इन दोहों का सारांश स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।